सत्संग के विवेक हो नहीं सकता। संग भगवान की कृपा बिन मिल नहीं सकता। अगर भगवान की कृपा ना हो तो सत्संग में 1 मिनट बैठना भी दुश्वार है महाराज। अगर आप भागवत कथा सुन रहे हैं तो मान लीजिए आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है। व्यक्ति की जरा अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तब उस समय उसे ध्यान आता है कि इस घर से भी आगे दूसरा घर है, मुझे यहाँ के बाद भी कहीं जाना है। क्यों? बोले भगवान कहते हैं तूने अब तक भजन नहीं किया, अब तक तुम दुनिया के परिवार के बच्चों के साथ लगे रहे, तुम मेरी ओर नहीं देखे, मेरी ओर ध्यान नहीं दिया तुमने। तो भगवान क्या करते हैं पता है? अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे को आप कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजे, है कि नहीं? आप अपने बच्चे को कोई सामान लेने के लिए जब बाजार भेजें, अब भेजा तो था 8 बजे सुबह के और बजा दें 12, कितने बजा दें? 12। तो आप समझदार कहेंगे कि होशियार कहेंगे उनको? जी ज्यादा होशियार है। बोले बिल्कुल होशियार नहीं है, बिल्कुल मूर्ख है। अरे सामान दे जाता और खेलता रहता। कोई काम के लिए भेजा था और अपने जिस काम के लिए भेजा था उस काम को भूल करके और अन्य कामों में लग गए। उसी प्रकार बंधुओं, हमें भी भगवान ने वहां से एक लक्ष्य देकर भेजा है, एक कार्य देकर के भेजा है, और हम यहाँ आकर के उस कार्य को भूल बैठे थे, बिल्कुल भूल बैठे हैं, अनजान हो गए हैं, यहाँ आकर यहीं के हो गए हैं। तो भगवान कहता है अरे ये तो भूल गया था। तो भगवान फिर याद दिलाने के लिए क्या करते हैं? बोले ये दुनियादारी को बहुत देख रहे हैं, अभी इनको परमात्मा नहीं दिख रहा, तो बोलते हैं इनको दिखना ही बंद हो जाए। तो भगवान थोड़ी थोड़ी आंखों में दिखना कम कर देते हैं। जब जरा अवस्था की ओर व्यक्ति जाता है, सबकी बात है, और जब दिखना कम हो जाता है तो लोग और चालू हैं, बहुत होशियार, चश्मा बनवा लेते हैं। चश्मा बन गया महाराज। अब भगवान ने कहा अरे इनको अभी समझ में नहीं आई, तो भगवान सुनना भी कम कर देते हैं कि अब सुनो भी कम। बहुत कम सुनना बहुत अच्छा होता है। अब भगवान देखते हैं कि सुनना बंद हो गया, देखना बंद हो गया, लेकिन अब और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अधिक है कि कान की मशीन आ जाती है महाराज, सुनने के लिए भी परफेक्ट साधन है। अब भगवान ने कहा क्या करें? बोले बाल सफेद कर दिए भगवान ने। पहले तो उम्र की अवस्था के साथ बाल सफेद होते थे, आज तो खान पान और कई बीमारियों की वजह से भी, और मुख्य तो इसमें खान पान का ही। तो भगवान फिर देखते हैं, तो भगवान ने हम घुटनों में दर्द दे दिया, बुढ़ापे की बात बता रहे हैं कि अब ये ज्यादा चलेगा फिरेगा नहीं, तो एक जगह बैठेंगे तो कभी तो भगवान को याद करें। लेकिन वो कुर्सी चलने लगे, भगवान को फिर भी याद नहीं किया। माधव को छोड़ करके माया के पीछे लगी रही, जबकि स्पष्ट है कि बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं दे सकती। रे मन मेरे दीनानाथ अनाथ को
भलो मिलो संयोग, जो अवतारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। जब भगवान से हम नाता जोड़ लेते हैं, इस मन से कहते हैं अरे मूर्ख मन, अब भगवान से नाता जोड़ो। यह जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला, यह जीवन दिन चार का, प्रभु से नाता जोड़ और मोह के बंधन तोड़। इन मोह के बंधनों को जब हम तोड़ेंगे तभी तो प्रभु से नाता जोड़ेंगे। मोह क्या है? बोले माया का दूसरा नाम ही मोह है। माया क्या है? ध्यान से सुनना बंधु। माया वह है कि जो है और नहीं भी, जो ना होते हमको दिखे, वो ही तो माया है। जो पानी में बबूला उठता है वो कितने क्षण के लिए उठता है? क्या उसकी कोई गारंटी है कि वो 1 मिनट रहेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, कब तक रहेगा? बोले कोई भरोसा नहीं। पानी में बबूला उठा और कब पानी में मिल जाए कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार बंधुओं, यह जीवन भी एक पानी का बबूला है। कब इस संसार में आ गए और कब यहाँ से चले जाएंगे कोई पता भी नहीं चलेगा। हम अपने आप को पहचानने की प्रयास में ही नहीं लगते कभी। हम जितना भगवान को बाहर की ओर खोजते हैं, कभी हम उतना ही अपने भगवान को अपने अंदर खोज लें तो मुझे लगता है बाहर से जल्दी भगवान अंदर मिल जाएगा। मोह को क्यों ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काशी ना कैलाश, ना मैं विश्वनाथ में। जो ढूंढे अपने मन में, तो मैं तो तेरे हृदय के साथ हूँ। भगवान तीर्थों में तो है ही, लेकिन क्या फायदा? हम बिहारी जी के यहाँ वृंदावन दर्शन करने गए, वहां पे हम गए, पिकनिक मनाई, होटल में रुके, 2-3 दिन घूमे और चाट पकौड़ी खाकर आ गए। तो क्या बिहारी जी की अनुकंपा हम पे हो गई? बोले नहीं, भाव से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, जब हम भगवान से भाव से, प्रेम से और दुनिया के मोह और अभिमान को छोड़कर के भगवान की ओर बढ़ते हैं, तब भगवान अपने दोनों हाथ उठाकर अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं। बोलिए राधे राधे। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जितने पग आगे बढ़ो उतने तीर्थ समान। जब हम भगवान की कथा सुनने के लिए, जब हम संतों के सानिध्य में, संतों के सत्संग में जाते हैं, तब हमें उतने तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। लेकिन शर्त एक है, तज ममता अभिमान। अपना अभिमान त्याग दो, अपनी ममता त्याग दो, उसके बाद भगवान की ओर अपना कदम आगे बढ़ाओ। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब अब हम सोचते भी है ना कि हमें भागवत कथा सुनने के लिए जाना है, तो भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब समझते हैं? अवरुद्ध का मतलब है कि जैसे ये कथा जहां हम पंडाल में कर रहे हैं, यहाँ एक गेट लगा दिया जाए कि 2 बजे के पहले जो यहाँ आकर बैठ जाएंगे वो बैठ जाएंगे और यहाँ गेट लग जाएगा। अब ये खुलेगा 6 बजे। हम सब लोग क्या हो गए? बोले अवरुद्ध। उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनने के बारे में
सोचते हैं उतने में ही हमारे हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। कल हम बता रहे थे ना, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। और कलयुग में एक और बहुत अच्छी सुविधा है। बोले क्या? बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन से किया गया पुण्य तो मिलता है, उसका फल मिलता है हमको, लेकिन पाप अगर हम मन में सोचें तो उसका हमें पाप नहीं लगता। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं नहीं पापा, मानस पुण्य नहीं पापा। राम नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम अमित प्रकाश। कलयुग में मन से किया गया पुण्य कर्म तो हमें लग जाता है। मन में जहां हमने सोचा कि अरे हमें तो भागवत करवानी है, अरे हमें तो शंकर जी बनवाने हैं, अरे हमें तो कथा बचवानी है, उसका पुण्य आपको मिलने लगा, कोई सत्कर्म आपको लग गया। और अगर मन में कोई पाप हो, मैं तो उसके यहाँ चोरी करूंगा, मैं तो उसका काम बिगाड़ के रखूंगा, तो उसका हमें पाप नहीं लग रहा। वो तो जब करोगे तब लगोगे। जब हम दूसरे की बुराई में लग जाते हैं। आज विडंबना क्या है पता है? बोले लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशी से अपने आप को दुखी समझ रहे हैं। लोग दुखी क्यों हैं? बोले अधिक प्रभाव तो यही है कि संसार में लोग दूसरे का खुशी देख करके दुखी अपना मना रहे हैं। वो तो बड़ा आगे बढ़ रहा है, वो तो बड़े पदवान हो गए। जब दूसरे का सुख देखकर आप जलते हैं तो अपना पतन आप स्वयं कर रहे हैं। आप पतन की ओर जा रहे हैं, निश्चित है। लेकिन जब आप दूसरे की खुशी में सम्मिलित होते हैं ना, उस समय आपकी खुशी के लिए भी भगवान देखते हैं कि वाह, जो दूसरे की खुशी में इतना सम्मिलित हो रहा है। भगवान कहते हैं तुझे दुख कभी नहीं मिल सकता। श्री राम जय राम, राम जय राम, जय राम। बोले भागवत कथा जो सुने वो स्वर्ग नहीं जाता। लोग पुण्य करवाते हैं, महामृत्युंजय जाप करवाया, ये अनुष्ठान करवाया, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया, बहुत अनेक पुण्य कर्म है हमारे कर्मकांड की विधि में। पुत्र प्राप्ति यज्ञ है, अनेक पुण्य कर्म है। लेकिन जब हम इन पुण्य कर्मों को करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में वो ही जाता है जिसके पुण्य होते हैं। अब जिस प्रकार आपके पुण्य जितने हैं उतनी ही समय तक के लिए आपको स्वर्ग में व्यवस्था मिलेगी और रहने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसी प्रकार आपको मृत्यु लोक पे फेंक दिया जाएगा। पुण्य है खत्म हो जाते हैं। भाई पुण्य का फल भोगोगे तो खत्म तो होना ही है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, तो हमें क्या मिलता है?
बोले हमें वैकुंठ भगवान के परम पद में निवास मिलता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार दुनिया में आना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, फिर बार बार मरना, वो खत्म हो जाता है। वह दुनिया का चक्कर खत्म हो जाता है जब हम भागवत कथा की शरण में आ जाते हैं। यह है श्रीमद् भागवत कथा। जब हम भागवत का अर्थ समझ जाते हैं तब हम बड़े भागवत सुनने के अधिकारी होते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? बोले भासे भक्ति। व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो भक्ति। भासे भक्ति, गासे ज्ञान। ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भासे भक्ति, गासे ज्ञान और वासे वैराग्य। जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है और तासे है तब भागवत 4 शब्द हैं, चारों शब्द का अर्थ है भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तप। कोई एक चीज तो अपने जीवन में उतारो। भगवान को भक्ति से पालो, या तो भगवान को ज्ञान से पालो, या तो भगवान को वैराग्य से पालो, और एक है अंतिम, वो है तप, या तो भगवान को तप से पालो। जब हम भगवान की मार्ग पर चलते हैं तो बड़ा कठिन, बहुत मुसीबतें आती हैं। कोई भी सत्कर्म कर लो आप, मुसीबत पहले आएगी। अच्छाई का मार्ग बहुत कठिन होता है बंधुओं। पग पग पे परीक्षा देनी पड़ती है, और जो इन परीक्षाओं को पार करते हुए, जो संघर्ष से लड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है, वही सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने का मानव है। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह कभी मुसीबतों से, संघर्ष से डरते नहीं हैं। भगवान से यही विनती कीजिए कि हर समय वो आपको अपना सहारा देते रहें। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको